और अब तो चोरी और सीनाजोरी हो रही है इस मुल्क में कि जिन्होंने कहा कि हमारे जब पाकिस्तान बना तो हम गए नहीं पाकिस्तान, हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने भारत की जमीन को चुना और कहा कि हम भारत में रहेंगे। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? आप तो इसी शहर के हैं, कोई इतिहास कोई 200 साल पुराना नहीं है, 70 साल पुराना है। पूछिए उनके बाप दादा क्या कर रहे थे रजाकारों के साथ, वो रिजवी कौन था, वो निजाम कौन था, क्या क्या हुआ, ये इतिहास कल परसों का है। लेकिन सरदार पटेल ने जो तुम्हारा इलाज किया उसकी वजह से तुम जा नहीं पाए। तुम तो भाग गए, रिजवी तो भाग गया, लेकिन हैदराबाद यही मौजूद है। लिहाजा हमारे ऊपर एहसान मत करो कि दो टू नेशन थ्योरी जब जिना की बनी थी तो हम जा सकते थे, हमने भारत को चुना। तुमने चुना नहीं, तुम्हें चुनने पे मजबूर कर दिया पटेल ने, इसलिए भारत के साथ तुम हो। लिहाजा हमको डराओ मत, हमको समझाओ मत कि तुम भारत की पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के हिंदुओं को गाली दोगे और ये धमकी दोगे तुम कि 15 मिनट के लिए फौज हटा ली जाए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए। तो हम बताते हैं क्या होता है। अरे जिस दिन इस देश में इस 90-100 करोड़ लोगों में से एक वक्त का सिर्फ रोजा रख लिया, एक वक्त का सिर्फ फास्टी रख लिया हमने और व्रत रख लिया और कहा शाम तक ये मामला साफ हो जाना है, तो कई नस्लें मिलेंगी नहीं तुम्हारी। लेकिन तुम उन लोगों को चैलेंज कर रहे हो जो शांति से रहना चाहते हैं, जो तर्क से रहना चाहते हैं। तुम उनको डराते हो यहाँ झोंपड़ी में बैठ करके। तुम कहते हो क्या कहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हो, तुम्हारी औकात और हैसियत है? तुम हो क्या? तुम गद्दार थे, गद्दार हो आज भी। और तुम जिस मजहब की बात कहते हो तुम उस मजहब के भी लॉयल नहीं हो, तुम उस मजहब के खिलाफ हो। तुम बताओ कि कुरान मजीद में कहां लिखा हुआ है, बताएं मुझे कि कुरान मजीद के कौन से सूरे में, कौन से पारे में लिखा हुआ है कि आप बेगुनाह लोगों को का कत्ल करें। कुरान मजीद की एक आयत कहती है कि अगर एक इंसान का कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल होगा। तो ये जब बताते हैं तो आधा कुरान क्यों बताते हैं, पूरा कुरान बताए ना, नहीं बताएंगे। तो आप एक आयत में बताते हैं कि एक शख्स का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, लेकिन 5 पन्ने बाद लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे रसूल को न माने, जो तुम्हारे मोहम्मद को न माने, जिसका अल्लाह पे यकीन न हो, उसका कत्ल वाजिब है। ये क्यों नहीं बताते हो मक्कारो तुम? ये किससे झूठ बोलते हो तुम? ये बताओ ना कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1,24,000 पैगंबर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये सिलसिला बंद नहीं होगा। और कहीं कुरान मजीद में ये नहीं लिखा है कि जो अगला पैगंबर आएगा वो हरे रंग के कपड़े पहनेगा, 1.5 फीट की उसकी दाढ़ी होगी, गोल टोपी लगाएगा, छोटे भाई का पजामा पहनेगा, बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा। ये नहीं लिखा। उसमें लिखा हुआ है कि पैगंबर आते रहेंगे, समय समय पे आते रहेंगे, अलग अलग नामों से आएंगे, अलग अलग धर्मों में आएंगे, किसी भाषा में आएंगे, देश के किसी कोने में आएंगे, दुनिया के किसी कोने में आएंगे। तो भाई पैगंबरों का सिलसिला रुका नहीं है। और पैगंबर क्या करता है? पैगंबर जो गलत बात होता है उसको गलत कहने की हिम्मत रखता है, चाहे वो उसके अपने मानने वाले हों, चाहे गैर मजहब के मानने वाले हों। तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये पैगंबर है, ये तो मैंने दावा नहीं किया कि ये पैगंबर है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, कहीं लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि मोदी नाम का कोई आदमी नहीं आएगा? कोई मोदी नाम का भी आदमी आ सकता है और वो भी ऐसी बातें बता सकता है कि तुम जो गलत काम कर रहे हो उसको बताने की हिम्मत है। अगर मोदी पे ये आरोप है कि ये हिंदूवादी है तो पहले दिन से उसको फिर कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे कि गैर मजहब के लोगों को परेशानी होती। लेकिन मैं 70 साल में एक ऐसे शख्स को देख रहा हूं कि जो शख्स जिन लोगों का वोट लेके आया है, जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री है, उसने कहा मैं तुम्हारा भी हूं, लेकिन जो भी कुछ इस धरती पर रहने वाले हिंदुस्तान में लोग हैं, अगर वो किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, किसी गलत चीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे इस समाज के अंदर, उस समाज में रहने वाले औरतें, बच्चे, किसी को नुकसान हो रहा है, तो मैं उनके भी खिलाफ जाऊंगा। तो ये 70 साल से सेकुलर सरकारों में इतने लोग आए, इतने मुसलमानों के चाहने वाले आए, कोई मुसलमानों को मुस्लिम
माइनॉरिटी कमीशन दे रहा था, कोई मुसलमानों के लिए वजारत अलग दे रहा था, कोई मुसलमानों के लिए झूठ फरेब फैला करके इस मुल्क के अंदर कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। ये भी एक झूठ फैलाया गया कि भारत के संविधान में मुसलमान या अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं लिखी हुई। लेकिन हमारे देश में एक फ्रॉड चल रहा है कि इस देश की टोटल पॉपुलेशन के 16% लोग जो है वो अल्पसंख्यक, 2.5% सिख हैं, उनके बारे में बात नहीं होती, 2% जैन हैं, उनके बारे में बात नहीं होती, बौद्धों के बारे में बात नहीं होती, और पारसी तो मात्र 5 या 10 हजार हैं, उनके बारे में बात नहीं होती। तो नरेंद्र मोदी में कम से कम इतनी हिम्मत थी, अगर आप उसे पैगंबर का दर्जा दें या न दें, लेकिन काम तो वो पैगंबर जैसा उसने किया कि मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे बुरा भला कहो, लेकिन जो तुम काम अपनी किताब के खिलाफ कर रहे हो वो मैं नहीं करने दूंगा। ये ताकत है नरेंद्र मोदी में, ये बात कहने की जरूरत है उस आदमी के अंदर। आपका विरोध हो सकता है, 50 काम किए उसने नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बताओ मुसलमानों, कहां कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है और कहां फरमाया गया है कि आप औरत को ठंडी रोटी हो गई इस पे तलाक दे दें, गरम खाना ज्यादा हो गया इस पे तलाक दे दें, सुबह उठाया नहीं इस पे तलाक दे दें, मोबाइल की घंटी बज गई इस पे तलाक दे दें। तो ये गैर इस्लामिक काम कौन कर रहा था? हिंदू कर रहे थे, मुसलमान कर रहे थे। और अगर मुसलमान कर रहे थे तो मुसलमानों में बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, मुफ्ती, हाजी, इन लोगों ने क्यों नहीं कभी ये जुर्रत की? ये तो मुसलमान थे, ये तो कुरान शरीफ पढ़ते थे, इनको तो पता था कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया है। तो अगर अल्लाह की कही हुई बात को उसके मानने वाले लोग उसका मिसयूज कर रहे थे, तो ये किसी के अंदर किसी मुसलमान लीडर में कहने की जरूरत क्यों नहीं हुई? और ये तो बहुत बड़े मुसलमान है, ये तो बहुत बड़े मुसलमान है भाई, इनकी मुसलमानियत की तो लंबाई उठते इंची टेप छोटा पड़ रहा है, ये तो इतने बड़े मुसलमान है, इनके अंदर भी ये जरूरत पैदा नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी को गाली देने से पहले ये तो सोचो कि तुम्हारी माँ और बहनें, जिनके साथ तुम पिछले 70 सालों से झूठ और मक्कारी और फरेब के साथ तुमने एक तलाक का फॉर्मूला निकाला जिसे कहा तलाक बिद्दत, और उसमें आपने 1 मिनट के अंदर 3 बार का तलाक तलाक, और जो लड़की कल तक आपके बेडरूम में थी वो सड़क पे खड़ी हुई है और साथ में 2 बच्चे हैं और वो भीख मांगने के लिए मजबूर है। तब आपने किसी ने नहीं कहा, किसी सेकुलर सरकार के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये गलत काम है, ये नहीं होने देंगे। लेकिन मैं जो एक फर्क बताना चाहता हूं आपको, आज से 30 साल पहले 1985 की एक घटना बताता हूं। एक चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की मौत हुई, सब जानते हैं। उनकी लाश पे कांग्रेस पार्टी जीती, 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। मॉडर्न आदमी थे, बाहर से आए थे, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा था। एक 70 साल की महिला भोपाल की, जिसकी उम्र 70 साल की, वो 26 साल से अपने शौहर से तलाक ले रही थी। 26 साल से उसका मुकदमा चल रहा था। सोचिए कि वो 70 साल की उम्र में पहुंच गई और उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरी उम्र 70 साल हो गई है, मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूँ। मेरे शौहर मुझे तलाक तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे हर जाना है। 70 साल की उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? न मैं कोई दूसरी शादी कर सकती, न मेरे पास कोई दूसरा सोर्स है। कम से कम कोर्ट जो है भारतीय कानून के तहत इस शख्स को ये कहे कि वो मुझे रोजमर्रा का भत्ता जो है वो दे दे। 250 रुपए मात्र मांग थी उस औरत की। लेकिन कमाल देखिए इस देश की सेकुलर सरकारों का। इसलिए कहता हूं कि जब आप किसी नेता को कसें तो सही कसौटी पे कसना चाहिए। हमारे आपके काम हुए, इसके काम हुए, देश चलता रहेगा। लेकिन नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इस देश में, क्योंकि नेताओं का यहाँ पर बड़ा व्यापार है। हर दूसरा आदमी नेता है, यहाँ हर बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेता है, लेकिन सच बोलने वाले कम लोग होते हैं, जिससे उसका अपना वोट बैंक नाराज हो जाता है। लेकिन बोलता वो आदमी सच है। मैं ऐसे लोगों को नेता मानने के लिए तैयार हूं। 412 सीटों के ताकत के साथ पार्लियामेंट में जो सरकार बैठी थी, जो प्रधानमंत्री बैठा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाबानो आपकी बात सही है, ये सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ी है, भारत के संविधान के तहत, भारत की आईपीसी के तहत ये फैसला हम आपके हाथ में देते हैं कि आपके शौहर को जो उसकी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से चौथा हिस्सा आपको दिया जाएगा। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बड़े सेकुलर लोग थे भाई, बड़ी सरकार मजबूत थी लोगों की, बड़ा चुनाव जीतने का कोई डर नहीं था, न आगे आने का कोई दुख था। उस सरकार में ये जो शख्स बैठा है, पूछिए इसका रोल क्या था उस वक्त?
नमाज पढ़ने से इस्लाम में लिखा है मुसलमान नहीं हो सकते। अगर किसी का दिल दुखा करके नमाज पढ़ी गई तो अल्लाह मियां कहता है वो नमाज हराम है, मैं मानूंगा ही नहीं तुम्हारी नमाज का। इस पूछिए मक्कार और फरेबी से, पूछिए इससे। सुबह से लेकर शाम तक अपनी जोकों की शक्ल बना के घूमता लगता है कि चलता फिरता इस्लाम ये है, लेकिन ये इस्लाम के नाम पे धब्बा है। जिस सलमान रश्दी के खिलाफ आपने फतवा दिया कि इसकी गर्दन काट दो, क्योंकि उसने जो कुरान शरीफ में जो आयतें लिखी हुई हैं, जो वर्सेस लिखी हुई हैं, उसका गलत ट्रांसलेशन किया है, तो आपने उसके खिलाफ तो फतवा जारी कर दिया। और एक गरीब औरत अपने शहर से, अपने देश से मारी हुई है, जो इस देश में लेफ्टिस्टों की सरकार में जिसको भगा दिया गया, वो दिल्ली के अंदर अंडरग्राउंड रहती है जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन। उसका गर्दन कलम करने के लिए तो बहुत लोग घूम रहे थे। वो तो इसी हैदराबाद के प्रेस क्लब में आई थी। हम सबको पता है जहीर साहब जिस अखबार के मालिक हैं, आप जानते हैं उनके अखबार का नाम क्या है। उस अखबार की हेडलाइन थी, वो बेचारी यहाँ प्रेस क्लब में आई थी, लोगों से मुखातिब थी। इसी पार्टी के एक एमएलए गुंडे ने उसके ऊपर गमला उठा के मारा था, उस औरत के ऊपर। उसका नाम था तस्लीमा नसरीन और वो एमएलए था MIM का। किसी ने मजम्मत नहीं की, किसी ने निंदा नहीं की, किसी ने कंडेम नहीं किया। लेकिन आप मुझे बताइए, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान की उस आयत का गलत तर्जुमा, गलत ट्रांसलेशन करके जब सुप्रीम कोर्ट में देता है, तो गर्दन किसकी कलम होनी चाहिए? सलमान रश्दी की होनी चाहिए, या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 252 मक्कार बैठे हुए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से, वो सब बेरोजगार मुसलमान लोग हैं जिनके पास कोई सियासी काम नहीं है। वो रोज नई नई परिभाषा इस्लाम की निकालते हैं, और इस्लाम में परिभाषा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस्लाम की किताब मौजूद है, किताब में सब लिखा है, न नुक्ता ऊपर हो सकता है, न जेब ऊपर हो सकता है, न जबर नीचे हो सकता है। फिर उस पर अपना तर्जुमा देने की, फिर उस पर ट्रांसलेट करने की जरूरत क्या है? लेकिन जिनकी किताब है वो भी झूठ बोल रहे हैं। और आखिर में क्या हुआ कि उस औरत को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आप ये देखिए, सब के बावजूद कि नरेंद्र मोदी 2014 में जीतते हैं, उन पे आरोप लगते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए गए। इन्होंने भी साइन किए थे उस कागज पर कि नरेंद्र मोदी को वीजा मत दीजिए, ये मुसलमानों का कातिल है। तो जरा अपने वालिद साहब से पूछे कि उनपे कितनी FIR है, उन्होंने कितने कत्ल किए इसी हैदराबाद के अंदर, कितने दंगों में, जरा उनसे भी पूछ ले भाई। लेकिन मेरा सवाल जहां ये है कि जो लोग नरेंद्र मोदी को इतनी दूर तक गाली देते हैं, मैं कोई उनकी पार्टी का नहीं हूं, मैं अपनी बात को सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आपसे कह रहा हूं। उन लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि भाई जरा ये भी तो बताओ कि तुम गाली तो देते हो नरेंद्र मोदी को, दो, वो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त ये तलाक़ बिद्दत, जिस तलाक को आप गलत तरीके से कर रहे थे, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, जिसके बारे में सारे मौलाना ने, तमाम दुनिया के लोगों ने कहा कि ये तलाक का तरीका नहीं है, कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, ये गैर इस्लामिक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस बात को मानने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि इस तरीके की चीजें कौन कर रहा है? कौन लोग हैं वो लोग? कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, अपने जो आपके मजहब के रहनुमा हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया में चाहे 27 इस्लामिक देशों में उस तलाक़ बिद्दत को खत्म कर दिया गया कि ऐसा तलाक देने का तरीका नहीं है कि आपने एक रात में 1 मिनट में बोला तलाक 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 और तलाक हो गया। तलाक देने का तरीका है, साफ साफ इस्लाम कुरान में लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए। ये कहने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में है, ये कहने की हिम्मत क्यों राजीव गांधी में नहीं थी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नेता आएंगे, नेता जाएंगे, लेकिन हम जब बीमारियों का इलाज गलत करेंगे तो हमको इलाज ठीक नहीं मिलेगा। लिहाजा बीमारी को समझिए। हम जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में अभी सिंह साहब ने कहा, हम जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? साहब बेरोजगार हैं, बड़े मासूम लोग हैं बेचारे, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के सारे लोगों के पास, सबके पास 1-1 लाख की नौकरियां हैं? सब लोग 100% उनके घर में जॉब मिला हुआ है, सब लोग बड़े वेल ऑफ हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस आजादी की आड़ में आप जो कर रहे थे, वो उसके ऊपर से अब चादर उठ चुकी है। अब हम नहीं कह रहे, अब मरने वाला आतंकवादी मूसा कहता है, दुजाना कहता है, अब्दुल्ला कह रहा है, मुफ्ती कह रहा है कि ये लड़ाई आजादी की नहीं है, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए, आप हमारी सड़कें सोने की बना दीजिए, हमको वो भी नहीं चाहिए। ये खलीफेट की लड़ाई है, ये निजाम मुस्तफा की लड़ाई है, हम जम्मू कश्मीर में निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं, हम इस्लाम की हुकूमत लाना चाहते हैं, ये इसकी लड़ाई हो रही है।
तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग जम्मू कश्मीर में निजाम मुस्तफा जिनको चाहिए, जिनको शरियत दिल्ली कश्मीर में चाहिए, उनको दिल्ली में सेकुलरिज्म क्यों चाहिए भाई?